सर्दी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हर सब्जियों का स्वाद ही यूं ही अचानक से बदल जाता है। जैसे मौसम बदलता है ना, अभी इतनी गर्मी थी, गर्मी के बाद एकदम से ठंडक का एहसास शुरू हुआ। ठीक वैसे ही सब्जियां वही थी जो घर में आती थी, जिन्हें हम देखना भी पसंद नहीं करते थे, फूल गोभी जैसी सब्जी को। लेकिन सर्दी आते ही वो खिल उठती है, मानो ताज़ा फूल हो। और इसके खाने का स्वाद भी बिल्कुल बदल जाता है। मौसम के बदलते ही सब्जियों में स्वाद और उनकी जो रंगत होती है वो पूरी बदल जाती है। वातावरण का असर इसे ही कहते हैं। खैर, अगर देखा जाए तो वातावरण का असर तो हम लोगों में भी होता है। जहाँ हम खुश होते हैं, जहाँ जहाँ का वातावरण हमें अच्छा लगता है, तो हमारे चेहरे पे एक अलग ही चमक रहती है, खुशी रहती है हर किसी की। देख के समझ में आता है कि सामने वाला यहाँ पर खुश है। इसी तरीके से ये जो सब्जियाँ होती हैं ना, इनके चेहरे को देख के पता चलता है। सर्दियों में तो मतलब हम गृहिणियों के लिए फूल की तरह ही है फूल गोभी। इसलिए फूल मिले ना मिले साल भर, सर्दियों में फूल गोभी तो ज़रूर मिलती है सब्जी के झोले के साथ में, है ना। आती रहती है बीच बीच में, जो हमें एकदम फूल फूल बनाती भी रहती है काम पे लगा करके। और फूल वाली मिलने वाला वाला फील भी रहता है। चलो, बहुत हो गई फूल की तारीफ। ये जो गोभी का फूल है, इसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं और इसमें एक आलू डाला है, क्योंकि मुझे आलू गोभी बनाना है। हालांकि मुझे पता है आलू को ऐसे किनारे किया जाएगा लेते समय, बस गोभी खाना चाहेंगे बच्चे। शुभी को भी गोभी फ्राई बहुत पसंद थी, अक्सर ही टिफ़िन में उसकी डिमांड होती थी गोभी फ्राई और भिंडी फ्राई, जो मैं हमेशा बताती हूँ। अभी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम किया है। छोटी छोटी कटी हुई गोभी और छोटे कटे हुए आलू मैंने गुनगुने पानी में नमक डाल करके साफ़ करके छन्नी में डाल के रख दिया था, ताकि पानी हट जाए, पानी झड़ जाए। और फिर उन आलू गोभी को सबसे पहले 1 चम्मच 2 चम्मच तेल में ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आयरन की कढ़ाई में फ्राई करेंगे, जिससे कढ़ाई में चिपकती नहीं है सब्जियां, भारी रहती हैं आयरन की कढ़ाइयाँ, और उसमें फ्राई भी बहुत अच्छी होती है। और एक तरीके से ये हाफ़ कुक भी हो जाती है, ऑलमोस्ट कुक भी हो जाते हैं। आलू तो बिल्कुल अच्छे फ्राई होके कुक भी हो चुके हैं, और जो गोभी है वो भी पूरी फ्राई हो चुकी है। इस तरीके के टिप से ना सब्जी में एक अलग ही सोंधापन रहता है। तेल उतना ही लगेगा, अभी जैसे कि मैंने 2 चम्मच तेल डाला, आलू गोभी फ्राई हो गए। फ्राई होने के बावजूद तेल उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा था, थोड़ा सा मैंने अभी ये डाला है। मेथी दाने का तड़का और हींग डाली है, साथ में डाली है हरी मिर्ची और पतला कटा हुआ प्याज। मैं गोभी को मेथी से छौंक रही हूँ, आप जिससे भी छौंकते हैं उससे छौंक सकते हैं, जीरा या जो भी आप डालते हो, राई जीरा। मेथी से मैंने छौंका है, मुझे बहुत पसंद है गोभी की मेथी से छौंक। अब हरी मिर्ची और प्याज हींग डाल करके फ्राई करने के बाद इसमें रेगुलर से तीनों मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची, साथ में कटे हुए टमाटर और नमक डाल दिया है, जिससे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। मिक्स कर दिया सूखे मसालों को। और अब इस टाइम पे हमने जो पहले से फ्राई करके रखे थे आलू गोभी, वो भी मिक्स कर देंगे, ताकि अभी इसके साथ में भी ये मसाले के साथ में ये अच्छे से भूनती जाएंगी सब्जियां। और सूखे मसालों को तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, और टमाटर प्याज हमने पहले से ही भून लिया है, और पहले से गोभी और आलू फ्राई कर दिए हैं। और लास्ट में मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल डाला था, जब मैंने सब्जी निकाली थी ना गोभी और आलू, तो कढ़ाई पे था 1 चम्मच तेल। तो यानी जितना तेल में हम सब्जी पकाते हैं उतना ही डाला है मैंने। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा सा ऐसे तेल तेल वाली सब्जी बनानी हो। पर इस तरीके से आलू गोभी पहले से पक जाते हैं ना, फ्राई हो जाते हैं, फिर मसाले के साथ में इसको जितनी देर चाहो तो भून लो। उससे खुश मतलब टेस्ट और सूंधापन बहुत अच्छा आता है। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है, और सब्जी को लास्ट में खुला खूब देर अच्छे भून लिया है, जैसे कि हम धनिया पत्ती काट रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ सब्जी को बीच बीच में मिक्स करते जाएंगे। और ये इससे इस तरीके से बनने से गोभी एकदम खिली खिली सी रहती है, अलग अलग सी, और आलू भी अच्छे पक जाते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ मैं बना रही हूँ मसाला पराठा, जिसकी ऑलरेडी रेसिपी मैंने शेयर की है मसाले की। वो मैं आपको रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मैंने उसी दिन बोला था ना कि इन पराठों की आदत लग जाएगी ना, तो घर में सादे पराठे नहीं खाए जाएंगे, बिल्कुल वही हाल है। पराठे तो बनना ही है आलू गोभी के साथ, लेकिन बनना मसाला पराठा है। मैंने प्लेन चपाती बेल करके घी अप्लाई किया है, घी पहले लगाने के बाद मसाला स्प्रिंकल किया है, जिससे क्या होता है, घी जैसे लगा है चपाती में तो मसाला फिर उसमें चिपक सा जाता है। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है। बीच में से इस तरीके से कट का निशान लगाएंगे चपाती में सेंटर पे, और थोड़ा सा हम सूखा आटा भी डस्ट करेंगे। आटा डस्ट करने से क्या होता है, जब हम इसकी फोल्डिंग करते हैं ना, तो मसाला और तेल, वो सॉरी, मसाला
मसाला और घी और धनिया पत्ता है, तो सूखे आटा लगाने से उसकी लेयर बाकायदे अच्छे से खुलती है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगी आपको। तो बस उसके बाद इस तरीके से जैसे बीच में से कट का निशान लगाया ना, तो उसको उसी ट्रायंगल शेप में ही फोल्ड करते गए और उसके बाद इसको रोलिंग पिन से रोल कर लिया। पराठा बिल गया और इसे हमने इंडक्शन में रख मतलब तवा रखा है, इंडक्शन में नहीं डाला, तवे पे डाला है, गरम तवे पे। मैंने पहले से इंडक्शन में तवा रख दिया था गरम करने के लिए। और ये देखो, इंडक्शन में मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा इजी लगती है और मेरा पसंद है मुझे कुकिंग करना। इस इंडक्शन में तवा भी यूज़ होता है, कढ़ाई भी यूज़ होती है, चाहे लोहे की हो चाहे स्टील की हो, यानी कास्ट आयरन हो चाहे नॉर्मल लोहा हो, और स्टील के कुकर कढ़ाई सब यूज़ होते हैं, भगोने पतीले सॉसपैन सब, कटोरे भी होते हैं। एक मेरा वीडियो है इंडक्शन पे, मैंने फुल डिटेल बनाया था वीडियो काफ़ी साल पहले। तब मैं व्लॉग में भी इंडक्शन यूज़ करती थी, तो काफ़ी डिमांड होती थी इंडक्शन के बारे में डिटेल जानकारी दें। फिर जब इंडक्शन यूज़ करने लगी तो लोगों का कंटिन्यू यही कि आप इंडक्शन क्यों यूज़ करती हैं, इंडक्शन क्यों यूज़ करती हैं। तो हमने उसके इंडक्शन ही उठा के रख दिया, हर बार वही जवाब दो, क्यों यूज़ करते हैं। अब वो गैस चूल्हे में शूटिंग करती है। फिर मैं वैसे नॉर्मली अगर जैसे सपोज़ अभी शूटिंग नहीं हो, घर में कुछ भी काम करना है, मुझे दूध चाय सब्ज़ी गरम करना है, दाल गरम करनी है, कोई तड़का पैन यूज़ करना है, कुछ भी, मतलब मैं इंडक्शन में ही मेरा हाथ जाता है। बच्चों को कुछ भी बनाना है, दूध चाय और मैगी सैगी जो भी बनाएंगे, ये लोग भी सीधा इंडक्शन में यूज़ करेंगे, खिचड़ी तहरी जो भी इनको बनाना हो। तो अभी क्या है ना, वो जो गैस का नॉब प्रॉब्लम कर रहा है, देखा होगा आपने पिछले 3-4 दिनों से, होपफुली 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर मैं वापस गैस पे आ जाऊँगी। तो फिर मैंने अभी इंडक्शन फिर से शूटिंग टाइम पे यूज़ करना शुरू कर दी। गैस में मेरा पहला वाला बर्नर प्रॉब्लम कर रहा है, मैं रोज़ इसलिए बता दे रही हूँ, शायद आज कोई देख रहा होगा तो उनको भी सिर्फ वही सवाल मन में जागेंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। और गरम गरम पराठे, मसाला पराठा, ये देखो मैं खोल के दिखा रही हूँ। ये जो मैं बोल रही थी ना, सूखा आटा डस्ट करने से ऐसे फोल्ड, जैसे परत लगाते हैं ना, फोल्ड करते हैं, वैसी की वैसी बिल्कुल खुलता चला जाता है। और ऐसे पराठे खाने में हल्के लगते हैं, हैवी नहीं लगते हैं, हालांकि लोई उतनी ही रहती है। इवन नॉर्मल पराठों से लोई बड़ी हो जाती है हम लोग जब फोल्डिंग पराठे बनाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये पराठे हैवी नहीं लगते हैं। 2 पराठे, मसाले पराठे, आलू गोभी की मस्त फ्राई वाली सब्जी और साथ में है मूली गाजर का अचार, विंटर स्पेशल प्लेट, मस्त एकदम। ये जो नाश्ता है सुबह का, पेट भरावन मन भरावन और सुकून, और हम लोगों को भी शांति। ड्यूटी वाले जो चले गए नाश्ता करके तो एक रिलैक्स रहता है। घर में बच्चों ने एक बार नाश्ता कर लिया है, फिर मम्मी लोग चीखती पुकारती नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, नाश्ता ले लो, या बच्चे बीच बीच मांगते नहीं है। मतलब पूरा नाश्ते के बाद वाला प्रोग्राम ख़त्म ही है होता है एक तरीके से। और टिफ़िन वाले बच्चों को तो और भी सुकून, मम्मी ने टिफ़िन दिया सब्जी पराठा, बच्चे खा के आ गए घर से। हमारे दोनों बच्चों का वही हाल था, रोटी सब्जी सब्जी पराठा, यही टिफ़िन में सब दिन लेके गए बच्चे। और यही बारी बारी सब्जियां बनती थी जो बच्चों को पसंद होती थी। और ये है ड्रैगन फ्रूट महाराज, और इनका जब से इजाद हुआ है मैंगो, ये ड्रैगन फ्रूट मिल्क शेक, तब से ये बिल्कुल मैंगो मिल्क शेक की तरह इनकी भी बन चुकी है प्रथा कि ये नहीं खाना है तो चलो भाई शेक बन जाएगा जैसे मैंगो शेक में नहीं है, दूध रखा है फ्रिज में, शाम में कुछ नहीं तो चलो दूध तो देना ही है, चलो मैंगो शेक बना लो वैसे ही वो गर्मियों में होता है। वैसे ही अब लग रहा है कि विंटर्स में यही चलेगा हमारे घर, ड्रैगन फ्रूट और मिल्क शेक। तो दूध देना ही था नाश्ते में, तो फिर सीधा वही आधा ड्रैगन फ्रूट पीसेस कट करके डाले ब्लेंडर जार में, देशी खांड डाली 1 छोटी चम्मच हल्की सी मिठास के लिए, और इसमें हमने डाल दिया दूध और ये ब्लेंड कर लिया, तो लो तैयार मिल्क शेक। तो बस अब जब उसके बाद होते हैं घर के काम, लेकिन शूटिंग मैं किचन टाइम के का ही करती हूँ। फिर लंच में बनाया गया दाल चावल, जैसे कि सर्दियों में गरम गरम दाल चावल खाना हो, और ऐसी सूखी सब्जियां जो फ्राई वाली रहती हैं स्पेशली उनके साथ। आज काफ़ी दिनों बाद वो दाल बन रही है जो शुभी को पसंद है, तुअर दाल, सिंपल सी प्लेन सी हमारे घर में जो बनती है हमेशा। तो बस तुअर दाल मैंने धुल लिया है, हल्दी नमक और मेथी दाना डाला है मैंने बिल्कुल। और विंटर्स में तो मेथी खाने खिलाने के मैं पूरे बहाने लेना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर काट करके कुकर में ऐसे रख दिया है हल्दी नमक मेथी के साथ में ही, और कुकर बंद कर देंगे। जब दाल 1 या 2 विसिल में बन जाती है, ये अनपॉलिश्ड दाल है, और फिर उसके बाद टमाटर का छिलका निकाल करके उसमें मिक्स कर देंगे, इसलिए मैंने टमाटर ऐसे बड़े पीसेस कट करके डाले हैं। छोटे कुकर में चावल धुल करके घी और नमक और पानी डाल करके इसे रख देंगे। अच्छा, ये कुकर है ना, तो ये दूर वाले सेक्शन में रख दिया क्योंकि मुझे कुछ शूट तो करना नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको गैस में रख दिया। बड़े वाले बर्नर पे दाल रखी थी और बीच वाले में चावल रखे थे। 1 या दूसरी विसिल आने के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी,
तो यहाँ पर तुअर दाल तैयार। अब मैं इसको यहाँ ले आई क्योंकि मुझे यहाँ पास से शूट में इजी होता है ना पहले वाले बर्नर पे। तो बंद है गैस, बस सिर्फ मैंने रखा हुआ है और टमाटर का छिलका हटा करके इसको अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है और फिर इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके साइड में रख देंगे। अब हमने तड़के पैन में, ये आयरन का तड़का पैन है, इसमें घी डाल के गरम किया, बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्ची, लाल सूखी मिर्ची और हींग का तड़का लगाया और बारीक कटी हुई प्याज डाली और इसको हम इंडक्शन में ही फ्राई कर रहे हैं। ये देखो इसी तरीके से मैं नॉर्मली करती हूँ घर में, ऐसा नहीं कि कुछ नया है मेरे लिए तो कि मुझे कुछ बड़ा उलझन हो रही हो, नहीं। प्याज अच्छी फ्राई हो चुकी है तड़के पैन में और फिर मैंने इसमें डाली है मिर्ची पाउडर और जब अच्छे से ये तड़का फ्राई हो चुका है फिर हम इस फ्राई तड़के को डाल देंगे, तड़के को कुकर में, दाल में, और मिक्स कर देंगे। अब ये कुकर वहाँ से यहाँ उठा के रख दिया है मैंने इंडक्शन में क्योंकि वो यहाँ से कैमरा इजी लग रहा था। और ये देखो मिक्स कर दिया तड़के को, फ्राई सी ये जो प्याज ऊपर से डाली है, ढेर सारी लहसुन, क्योंकि सर्दियों में गरम गरम दाल में ना लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है और गरम दाल के ऊपर घी डाल के पीना तो आहा मज़ा आ जाता है। आज काफ़ी दिनों बाद शुभी की फेवरेट दाल बनी है। अभी कल ही किसी ने कमेंट किया था कि शुभी को जो पसंद है वो दाल बनाइए ना। सच में मुझे भी मन ही था, एक दिन मैं सोच रही थी बनाने को, शुभम फिर कुछ बोल दिया तो फिर वही, फिर भूल गई, फिर कुछ और बन गया। और शुभम कहता ना दीदी जब तक थी तो रोज़ यही दाल बनी थी तो अब कुछ और बनाइए, इसलिए वो थोड़ा दूसरी चीज़ें बन रही थी। और बस यहाँ चावल भी तैयार हो गए थे। कुकर पूरी स्टीम निकलने के बाद मैंने खोला है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला और ये गाजर और मूली का अचार है, मिक्स अचार, जिसमें अदरक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मसाले के साथ में और हरी मिर्ची। ये अचार मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन ऐसे, तो वो अच्छा लगता है, टेस्टी सा लगता है। और गरम गरम दाल चावल और उसके साथ है आलू गोभी की सब्ज़ी और ये मूली का अचार। ये सिंपल और टेस्टी वाला लंच ऐसे सुकून देने वाला है और ख़ासकर जब धूप में बैठ के खाया तो फिर मज़ा ही आ गया। और उसके बाद किचन क्लीनिंग, ये बर्तन वगैरह तो मैं पहले से धुल चुकी थी, खाना वाना बनाने से पहले। जो कल दिखाया था ना चेयर वाला डेमो, ये वहीं का सीन, मतलब वहीं पे धुले हुए थे। ये यहाँ रख दिए हैं, जब सब काम हो जाते हैं ना इंडक्शन हटा दिया फिर अपना रख दिया यहीं पे बास्केट। ये है दिसानो पेने पास्ता जो कि दोनों वीट से बना हुआ है। और अगारो हनीकॉम चाइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल गरम करके पतला कटा हुआ प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डालें और साथ में इसमें हरी मटर या फ्रोज़न मटर डाल के ढक कर के पका लें। साथ में इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालें और इसी के साथ में टोमेटो प्यूरी डाल करके, नमक डाल करके मिक्स कर लें। फिर जब टमाटर, मटर और सारे सूखे मसाले अच्छे से मिक्स हो करके सारे मसाले पक जाएँ, फिर इसमें बॉईल किया हुआ पेने पास्ता डाल करके मिक्स कर लें। टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करें और कटा हुआ धनिया पत्ता डालें, मिक्स करें, गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।